हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रमेय 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है बोला है। ठीक है, इसमें सिंपल सा देखो, कहने का मतलब क्या है। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त हो गया हमारा कि किसी चाप द्वारा, तो किसी चाप क्या है हमारा, पी और क्यू क्या है, चाप है। ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर एक क्या कर रहे हैं, कोण आंतरित कर रहे हैं, पी ओ क्यू। ठीक है, आंतरिक कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग, वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि इसी को बोलते हैं वृत्त को, भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि के किसी भाग के बिंदु पर, मान लो यहाँ पिक किया है, बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है बोला है। ये पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू दुगुना होता है किसके, पी आर क्यू के बोला है। ठीक है, इसी को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ज्ञात है वृत्त का एक चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, पी ओ क्यू, और शेष परिधि के आर बिंदु पर बना कोण क्या है, पी आर क्यू है। ठीक है, इतना समझ गए। और ज्ञात सिद्ध क्या करना है हमें, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर है किसके, दो गुना है किसके, पी आर क्यू के। ठीक है, देखो क्या बोला है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये केंद्र पर आंतरिक कोण पी ओ क्यू दुगना होगा कोण पी आर क्यू के। बस यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना क्या कर रहे हैं, बिंदु आर को केंद्र ओ से, ये बिंदु आर को केंद्र ओ से मिलाते हुए एम तक बढ़ाए। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो क्या लेंगे, पहले इस वाले त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। ठीक है, पी ओ आर वाले को। ठीक है, तो चलो लिखते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, तो इसमें देखो कोण केंद्र से क्या कर वृत्त को छू रहे हैं ना, स्पर्श कर रहे हैं, तो ओ पी और ओ आर क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। समझ गए क्या, तो लिख सकते हैं ओ पी, ओ पी और बराबर है किसके, ओ आर के। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और देखो, अब जानते हो ये भुजा और ये भुजा समान हो गया तो इसका कोण भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। हमने पहले प्रमेय में पढ़े थे। ठीक है, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब ये पी ओ बराबर है ओ आर के, तो इनके सामने वाला भुजा क्या है, मतलब सामने वाला कोण क्या है, पी और आर है, तो सामने वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं कोण पी और कोण आर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ओ पी आर, ओ पी आर बराबर है किसके, कोण ओ पी आर हो गया, और इसे लिख सकते हैं ओ आर पी, ओ आर पी। किससे, हम जानते हैं त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो और देखो, अब ये बराबर है, तो इसमें देखो ये पी ओ एम बराबर होगा किसके, ओ पी आर प्लस ओ आर पी के, क्योंकि बहिष्ठ कोण पर हमें बन रहे हैं यहाँ। तो लिखते हैं कोण पी ओ एम, पी ओ बराबर होगा किसके, ओ पी आर, ओ पी आर प्लस कोण ना, कोण और ओ आर पी, ओ आर पी। ठीक है, किससे, बहिष्ठ कोण प्रमेय से, बहिष्ठ कोण प्रमेय से। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो पहले से हमने कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी के, तो हमें क्या चाहिए, ओ आर पी लेते हैं। ठीक है, ओ पी आर के जगह क्या लिख सकते हैं, ओ आर पी लिख सकते हैं। तो बदलते हैं, कोण पी ओ एम बराबर, इसको क्या लिखेंगे, ओ पी आर को ओ आर पी लिखेंगे, कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ आर पी। तो कोण पी ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, टू कोण
ओ आर पी हो जाएगा। इसे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इतना हो गया हमारा। क्या लेंगे, इस तरफ का त्रिभुज लेंगे तो सेम बनेगा। ठीक है, ओ आर क्यू वाला लेंगे अब। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज क्यू ओ आर में। ठीक है, तो देखो ओ से क्यू और ओ से आर क्या है, इक्विवृत्त की त्रिज्या है। लिखते हैं ओ क्यू बराबर है ओ आर के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और देखो इसमें भी क्या है, अब ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं कोण ओ क्यू आर बराबर होगा कोण किसके, ओ आर क्यू के, ओ आर क्यू के। ठीक है, इसे त्रिभुज के बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस वाले को लाइन को लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर और देखो इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, तो इसमें भी तो ये बन रहा है क्यू ओ एम, बहिष्कोण पर में बन रहा है इसमें भी। तो लिखते हैं कोण क्यू ओ एम बराबर कोण क्या हो जाएगा, ओ क्यू आर, ओ ओ है ना ये ओ, ये क्यू आर प्लस क्या हो जाएगा, ओ आर क्यू हो जाएगा, ओ आर क्यू। ठीक है, इतना समझ गए, इतना हो गया। तो अब देखो इसे क्या बदलेंगे, इसे देखो ओ क्यू आर बराबर है ओ आर क्यू के, तो इसको हम क्या करते हैं, ओ क्यू आर को ओ आर क्यू में बदल देते हैं। तो कोण क्यू ओ एम बराबर, ओ इसके जगह क्या लिखेंगे, ओ आर क्यू लिखेंगे, प्लस कोण ओ आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण क्यू ओ एम बराबर कितना आ जाएगा, 2 कोण ओ आर क्यू हो जाएगा, और समीकरण 2 हो गया है हमारा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण देखो बायां पक्ष को बायां पक्ष की तरफ जोड़ेंगे और दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में क्या है, कोण पी ओ एम है। ठीक है, कोण पी ओ एम है, और इस तरफ क्या है, कोण क्यू ओ एम है बराबर, और इस तरफ क्या है, देखो कोण 2 है ना, दो कोण ओ आर पी है, और प्लस इसमें क्या है, देखो 2 कोण ओ आर क्यू है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसको जोड़कर लिखेंगे पी ओ एम, देखो पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम, तो इस पूरे को ही तो हो रहा है ना, पी ओ क्यू लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोण पी ओ क्यू लिखेंगे पूरा पूरा। इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या बच गया, ओ आर पी प्लस कोण ओ आर क्यू। तो इसमें देखो पी ओ क्यू बराबर 2, और इसमें देखो ओ आर पी, देखो ओ आर ओ आर पी हो गया, और ओ आर क्यू देखो ओ आर क्यू, तो पूरा पूरा ये वाला हो रहा है बड़ा वाला पी आर क्यू वाला, तो इसको पूरा पूरा क्या लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, पर मैं साथ में हमें यह ध्यान देना है। ठीक है, देखो वृत्त के चाप पी क्यू द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, देखो केंद्र पर बना कोण क्या होता है, केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण क्या होता है, दुगुना होता है। बस यही ध्यान रख देना है। ठीक है, पहला कोण दूसरे कोण से क्या हो, दुगना है। देखो प्रमेय 8 देखते हैं,
वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण समकोण होता है बोला है। ठीक है, देखो वृत्त की किसी परिधि पर, वृत्त की किसी परिधि के किसी बिंदु पर, वृत्त किसी परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा, ये व्यास है हमारा, ठीक है, केंद्र से गुजर कर जाता है, पूरा पूरा परिधि को छूता है तो क्या होता है, व्यास कहलाता है। और किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण क्या होता है, समकोण होता है बोला है। ठीक है, यानी ये वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है बोला है। ठीक है, और इसे क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो क्या कर लिखे, देखो ज्ञात है वृत्त का व्यास द्वारा आंतरिक कोण क्या है, एल एन एम है, एल एन एम है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें, कोण एल एन एम क्या है, 90 कोण है यानी समकोण है करके हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। तब उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमें क्या करना है, तो इसमें देखो एक सरल रेखा है एल ओ एम, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 अंश होता है, हम जानते हैं। तो लिखते हैं कोण एल ओ एम बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा है। और देखो अब इसमें देखो प्रमेय 7 वाला भी, 7 वाला नियम लगेगा। इसमें देखो ये वाला कोण, इस तरफ कोण बनेगा ना एक, इस तरफ में ये ऐसे पूरा करूंगा तो इस तरफ एक पूरा पूरा क्या बने, कोण बनेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें कहने का मतलब यह है, देखो ये हमारा क्या है, त्रिभुज वृत्त है, और ये वाला कोण ऐसे है, ठीक है, और ये वाला कोण ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला कोण भी क्या है, कोण आंतरित कर रहे हैं ना ऐसे करके, ऐसे वाला। ठीक है, तो प्रमेय क्या लगेगा, 7 लगेगा। इसमें क्या लगेगा, केंद्र, केंद्र द्वारा अंतरित कोण, केंद्र द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, किसी शेष, किसी बिंदु के परिधि पर शेष भाग का क्या होता है, दुगना होता है। यानी ये वाला कोण क्या होता है, दूसरे वाला कोण का दुगना होता है, वही वाला प्रमेय लगेगा। तो क्या लिखेंगे, कोण, कोण एल ओ एम क्या होगा, ये कोण एल एन एम के दुगना होगा, कोण एल एन एम का क्या होगा, दुगना होगा। किससे, प्रमेय 7 से, प्रमेय 7 से। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो, तो एल ओ एम का कोण, एल ओ एम का मान 180 अंश है तो इसमें रख देंगे। ठीक है, 180 अंश बराबर 2 कोण एल एन एम, तो 2 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो इसे जमा कर लिखते हैं डायरेक्ट, एल एन एम बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 निया 18, तो कोण एल एन एम का मान कितना आ गया, 90। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। यानी क्या है, वृत्त के परिधि किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी, वृत्त के परिधि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर व्यास द्वारा, व्यास द्वारा आंतरिक कोण क्या होता है, समकोण होता है कर कर हमें याद रखना है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, ये प्रमेय 8 है हमारा। ठीक है, प्रमेय 9 भी देखते हैं, छोटा सा है। ठीक है, तो देखो प्रमेय 9 क्या है, वृत्त के किसी, वृत्त के एक खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं बोला है। ठीक है, वृत्त के एक खंड में, वृत्त के एक खंड में, वृत्त के एक खंड में क्या होता है, खंड में बने कोण, ये बने कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ज्ञात है वृत्त के केंद्र ओ, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण, कोण क्या है, ए सी बी, और कोण ए डी बी है। सिद्ध करना है कोण ए सी बी, ए सी बी और कोण ए डी बी क्या है, वही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, बराबर है करके। ठीक है, तो उत्पत्ति करते हैं। चलो इसको कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी दुगना होगा किसके, कोण, कोण ए सी बी के। ठीक है, कोण ए सी बी के, देखो ए ओ बी क्या है, अंतरित कोण है, तो कोण ए सी बी क्या बनेगा, दुगना हो जाएगा। प्रमेय 7 से कोण ए सी बी, प्रमेय 7 से, ठीक है, दुगना होता है। जानते हैं केंद्र, किसी केंद्र द्वारा, किसी वृत्त पे केंद्र द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, किसी शेष भाग, किसी शेष बिंदु पर परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, यही वही है प्रमेय 7। ठीक है, तो कोण
ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके, तो कोण ए ओ बी, इसका भी ए वाला नियम लगेगा, इसमें भी परमेय 7 वाला नियम लगेगा, तो इसको भी लिखते हैं ए डी बी लिखेंगे, 2 गुना हो जाएगा कोण ए डी बी के परमेय 7 से परमेय 7। ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है इतना हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें कोण ए ओ बी बराबर इतना और कोण ए ओ बी बराबर इतना है, तो एक कोण किसी भी एक में क्या कर सकता हूँ, कोण ए ओ बी का मान यहाँ पास रख देता हूँ, तो लिखते हैं इसे फर्स्ट हम लिख लेते हैं 2 कोण ए डी बी बराबर होगा जाएगा किसके, 2 कोण ए सी बी के, तो इसमें दोनों में 2 है तो 2 को काट देते हैं, तो क्या बचेगा कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें यह ध्यान देना है वृत्त के एक खंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं कर याद रखना है। ठीक है, वृत्त के एक खंड में, ये वृत्त के एक खंड में बने आपस कोण क्या होते हैं, बराबर होता है कर हमें याद रखना है प्रमेय 9 में। ठीक है,